मुझे मुझे नहीं लगता हर मुस्लिम गलत, मुझे सिर्फ वो मुसलमान गलत लगता है जो अपने मजहब को बचाने के लिए इंसानियत के खिलाफ खड़ा हो। मुझे हर मुसलमान गलत नहीं लगता। बोलो। तो तब इंसानियत कहाँ जाती है जब गाय की ज़िबा करने पे वहां पे मुसलमानों को कत्ल किया जाता है? मैं उसे कंडेम करता हूँ। और अब तुम ये बताओ मुझे, सुनो, अब तुम ये मुझे बताओ कि तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ जाती है जब तुम मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर लोगों को उनके घर से निकाल करके मारते हो और कोई नहीं औरतों का निकालता, बलात्कार करते हो। कोई नहीं निकालता, कोई नहीं निकालता। तुम कंडेम करेगी? अब तू कंडेम करेगी? मुर्शिदाबाद को कंडेम करेगी? गोधरा कांड को कंडेम करेगी? कश्मीरी जेनोसाइड को कंडेम करेगी? कंडेम कर मेरे साथ, अब जैसे मैंने किया कर। आ गया औकात पे अपनी। आ गया। तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा हूँ। सॉरी मेरी बहन, मैं आपको आपकी औकात बता रहा हूँ। आपको आपका स्टैंड, आपको आपकी औकात दिखा रहा हूं मैं जी। दिस इज योर औकात ओनली। मैंने कहा मैं कंडेम करता हूं अगर कोई किसी अपनी श्रद्धा के नाम पर किसी की जान ले ले। यहाँ पर देश पे ये देश कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, कानून से चलता है। हमारे देश का कानून है, हमारे सारे हिंदू भाइयों को इकट्ठा होकर के पूरे भारतवर्ष के अंदर ये कानून पास कराना चाहिए कि जो भी गाय को काटेगा, गौ माता की हत्या करेगा, उसके लिए पनिशमेंट सजा होगी। सिर्फ 5 स्टेट में हमारे यहाँ। बहुत अफसोस की बात है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, साइमा नाम की पाकिस्तानी खातून जो पूरी तरह दिमागी अपंग है, जिहादी मानसिकता से ग्रसित है, जिसकी कई वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, आज फिर समीर भाई की लाइव स्ट्रीम में आ पहुंची। पूरी तौर से दिमागी रूप से कंगाल इस औरत की बातें सुनकर साफ जाहिर होता है कि इस्लामिक कल्ट में एक खूबी ज़रूर है जिसके चलते ये औरत उस दीन का दिफा करने आती है जो दीन उसको आधी अकल वाला बताता है, मर्दों की खेती बताता है, औरतों को बाजार में बेचने की बात करता है, जिसके सामने पड़ जाने से वजूद तक टूट जाता है, जहन्नुम का ईंधन बताता है, दुनिया भर की लानतें भेजता है। इतना सब होने के बावजूद ये साइमा दुनिया भर के दीन धर्म मजहब को उल्टा सीधा बताती है और इस्लामिक कल्ट का गुणगान करती है। जब भी ये किसी एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करती है, स्ट्रीम में ज्वाइन होते ही सवालों से बचने के लिए कहती है कि उसके पास समय कम है, मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं है, लेकिन घंटों तक अपनी बकवास जारी रखती है। आइए इस जाहिल साइमा की वीडियो देखते हैं और ऐसी औरतों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, अब आप लोग ही बताइए। इज्जत मां हजरत साइमा साहिबा का इस्तकबाल। जी साइमा जी वेलकम है। साइमा जी क्या हाल चाल? मेरा इस्लाम तो बहुत पुराना है, लेकिन एक्स मुस्लिम नए नए इजाद हुए हैं कुछ साल पहले। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। अब्दुल्ला इब्ने शरा जो है आपके रसूलुल्लाह के जमाने में एक्स मुस्लिम हो गए थे। आप जाके पढ़ लें। जो यूट्यूब पे फितना स्टार्ट हुआ है वो 4-5 साल पहले से। वो यूट्यूब भी तो 20 साल से स्टार्ट हुआ है, तो यूट्यूब का तो आर्गुमेंट आपका बोधा है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ अब्दुल्ला इब्ने शरा तो वो शख्स है जिसने रसूलुल्लाह के जमाने में इस्लाम को छोड़ दिया और कहा कि अगर मोहम्मद अल्लाह का रसूल उनको वही आती है तो मेरे पे भी वही आती है, क्योंकि मैंने भी कह दिया कि सूरह अंबिया की आयत के अंदर कि तमाम बरकतों वाला है वो रब जिसने इंसान को इससे पैदा किया। खैर, और उसके बाद में अबू बकर ने पूरी की पूरी एक जंग लड़ी हर्बुर रिदा के नाम से। वो सारी की सारी उन्हीं लोगों के साथ लड़ी जिन्होंने इस्लाम छोड़ा था। तो ये आपकी गलतफहमी है कि एक्स मुस्लिम नए। मैंने कहा कि YouTube पे ये जो फितना स्टार्ट हुआ है 4 साल पहले, साहिल के चैनल के बाद ये फितना स्टार्ट हुआ है। और मैंने कहा YouTube ही 20 साल पुराना है। ये वाला फितना 20 साल पहले फितना तो 1400 साल से है साइमा जी। इस्लामिक फितना तो 1400 साल से है। आप जरा मुंह बंद रखें सेक्रेटरी साहब प्लीज, मैं उनसे बात कर रही हूँ। हाँ, सेक्रेटरी से पहले बात करना पड़ेगा ना। पहले जब घुसेंगे गेट पे तो गेट पे जो रहता है वो साहब जी जो दरवन रहता है उनसे तो पहले बात करना अपने लिए सेक्रेटरी के बोलने की जरूरत नहीं। आप बीच में मालिक से बाद में, पहले तो गेटमैन से पास चलो तो मान गए कि मालिक से बाद में, पहले नौकर से। हाँ बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ ये साइमा जी, तो उस दिन मैं भी तो दो बंदे इंटरफेयर करते हैं ना, फिर बात नहीं होती। अरे सुनिए तो साइमा जी, से एक सवाल करने आई थी। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले मेरा बात सुनना पड़ेगा। देखिए, अल्लाह का नौकर से सिद्धार्थ भाई का नौकर बात कर रहा है, तो दो नौकर आपस में बात कर ले, बेटर है ना? हाँ, अल्लाह का हाँ, हम प्राउड नौकर हैं अल्लाह के, इंसान के नौकर नहीं है। हाँ, ठीक है, चलिए फिर। मेरा तो सामने सिद्धार्थ भाई बैठे हैं, मैं प्रूफ के हिसाब से मैं नौकर बना। चलो बस, लेकिन तो बात खत्म हो गई। अच्छा मेरे तो भाई एक चीज मैं और ऐड कर दूं। आप दोनों का तो ठीक है, आ गया, आप दोनों ने एक्सेप्ट भी किया उस चीज को। तो मैं भी अपनी ओर से कह दूं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा मृत्यु मेरा नौकर नहीं है। और सेम जैसे मैं कह सकता हूँ वैसे ही अल्लाह भी, जो असल अल्लाह है, हकीकी जो अल्लाह है, वो भी कह रहा होगा साइमा मेरी नौकर नहीं है, ना मेरे लिए काम कर रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि साइमा तक वो आवाज नहीं पहुंचेगी। तुम्हें हाइपोथेटिकल जो भी सोचना है वो सोच लो। मैं एक सवाल का जवाब नहीं आई थी। हाइपोथेटिक तो अल्लाह है। इस चमचे का पहले मुंह बंद करा दो।
चलो कोई चलो, नहीं, चलो, इच्छामृति भाई छोड़ दो। कर लो जी साइमा जी बताइए क्या सवाल देखिए करना मेरा है? आपसे एक सवाल ये है कि मुझे लगा कि आपको नॉलेज नहीं है, जो आप ये 4-5 टॉपिक्स हैं ना जिन पे बात करते हैं, लॉन्डी, हजरत आयशा की शादी और कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स। आई थॉट कि आप गाइडेंस के लिए नहीं, खुद आप 2 घंटे बोलते हैं तो फिर मेरा सवाल ना सुने, फिर रहने दे, मैं ना जाती हूँ। फिरौन का बॉडी मैं कहाँ कुछ मिला बोल रहा था, हूँ क्या? ये मैं डिस्कशन तो कुछ हम बोल लोग का रहा हूँ? बाकी है। तो आप ये जानवरों वाले अरे जो इच्छामृति भाई काफी एक सेकंड रुको ना। अरे साइमा सुनो, सारे मैं कुछ सारे बोल रहा हूँ। मैं नहीं वो म्यूट आप कर लेता हूँ, चलो। हाँ ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपके मैंने 2 साल पहले के वीडियोस देखे जैद पटेल के साथ, जिस पे उन्होंने आपको हर टॉपिक पे अच्छे तरीके से कन्विंस किया और वहां पे आपकी बोलती भी बंद कराई है। तो टॉपिक क्या उस था? हर टॉपिक पे आपने किया है, लॉन्डी के क्या टॉपिक पे भी टॉपिक था? नहीं टॉपिक क्या था? डिबेट का टॉपिक क्या था? 4 से 5 वीडियोस आपकी वहां पे हैं और उसमें सुनो सुनो एक था, एक मैं सुनो बताती सुनो हूँ, सुनो 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 तलाक सुनो वाला टॉपिक टॉपिक का था। नाम बताओ। तलाक वाला एक नहीं टॉपिक था नहीं था जिसमें नहीं था इद्दत नहीं था इद्दत तलाक का इद्दत टॉपिक, तलाक का टॉपिक इद्दत नहीं था। इद्दत वाला इज्जत कि वाला इद्दत टॉपिक, कितने अरसे की होती इज्जत है, वाला टॉपिक था। इद्दत कितने इज्जत अरसे की होती वो है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट सबर मेरी करो बात पहले अभी मैं तुम्हारा। कंप्लीट नहीं हुई। अरे भाई कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर कर नहीं, रहा मेरा हूँ ताकि सवाल सही सुन लो, फिर बोलते रहना 1 घंटा। अरे आप तो भाग सवाल जाओगी, करने कैसे के बोलेंगे? इच्छा में तो एक सेकंड, सवाल करने के लिए सही डायरेक्शन में जाना जरूरी है। तुम्हारा कुछ मिसकंसेप्शन है, तुम्हारी कंफ्यूजन है, वो दूर कर रहा हूँ। जैद पटेल के साथ मेरी 2 डिबेट हुई हैं। डिबेट नंबर 1 इज अल्लाह इज खालिक कायनात, क्या अल्लाह ही खालिक कायनात है जिसने कुरान नाजिल किया। मेरा दूसरा टॉपिक था कि क्या मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इन 2 टॉपिक पे मेरा जैद पटेल के साथ डिबेट हुआ है। और जो तुम बता रही हो सफिया की इद्दत और सफिया के साथ मुबाशरत, उस पे मेरा जैद पटेल के साथ डिस्कशन हुआ है, डिबेट नहीं हुआ है। एक और चौथा टॉपिक था जिसमें पॉलीगमी की बात थी, मल्टीपल शादियों की। वो जैद पटेल के चैनल पे मेरी किसी और जो है मौलवी से बात हुई थी। तो मेरे 2 डिस्कशन हुए हैं जैद पटेल और जैद पटेल की टीम से, और 2 हुए हैं डिबेट। तो जो डिबेट हुए हैं उनका टॉपिक था एक अल्लाह और एक था मोहम्मद। अब आप आगे अपनी बात करो सही में। तो जो आपके 2 डिस्कशंस हुए ना वो 4 वीडियोस में हैं, तो हमें ये लगा कि वो 4 एपिसोड्स हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब आपको उन चीजों के जवाब उनके समझाने के बावजूद और वहां पे कन्विंस होने के बावजूद भी समझ में नहीं आए, क्योंकि आ गए हैं, ये आप लोग सिर्फ ड्रामा कौन करते सा हैं जवाब? पूछने के लिए। कौन सा जवाब? जो उन्होंने जिस इसी बात का, जो अल्लाह इस वन और पॉलीगैमी पे आपको जो भी जवाब दिए हैं, आप कन्विंस होके वहां से आए हैं और आपके पास नहीं कोई नहीं कन्विंस, मैं बिल्कुल कन्विंस होकर नहीं आया। यहाँ पे बिल्कुल जो भी कन्विंस लोग हैं होकर वो नहीं आया। वीडियोस देख लें और खुद फैसला हाँ कर देख लें, लें, क्योंकि हाँ बिल्कुल देख लें। सुनिए आपके मेरी बात, पास बिल्कुल उनकी बिल्कुल बात का देख कोई सकते हैं जवाब वीडियो। ही नहीं था जी। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, अब आप मेरी बात सुनिए भाई। बिल्कुल जाकर के वीडियोस देख लें। मैं कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि पता है आपको क्यों कन्विंस नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया कि दुनिया के अंदर औरतों की जो तादाद है वो मर्दों के मुकाबले ज्यादा है, तो लिहाजा इसलिए पॉलीगमी यानी कि एक मर्द का एक से ज्यादा शादी करना सही है। जबकि मैंने उनको काउंटर में वो दिखाया वर्ल्ड रिकॉर्ड कि भाई दुनिया के अंदर औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले कम है, लिहाजा आपके आर्गुमेंट इलॉजिकल है, गलत है। तो मैं कैसे कन्विंस हो गया? मैं नहीं समझा। सिर्फ एक उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, और भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी थी। यू आर जस्ट बहुत सारी है, सुनो ऑफ वन वो बहुत एक्सप्लेनेशन। हाँ सारी जी, है, और वो हाँ आज भी जी, वो आज हाँ भी जी। वो आज भी पड़ी हुई है। क्योंकि मैं अभी प्रॉब्लम भी ये कह रहा हूँ कि मैं पॉलीगमी के कॉन्सेप्ट से अग्री नहीं करता हूँ, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ, अभी भी मेरा वो स्टैंड। आप नहीं मानते तो क्या हिंदुइज्म में भी पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, मनुस्मृति में या किसी और में? ए लो मतलब ये इतनी बड़ी बोंगी है आपकी कि मुझे जब तुम बोंगे आप लगते हो अपने तो मजहब को सुनो, जब आप अपने मजहब को डिफेंड ना कर पाओ, जब आप अपने मजहब से, अपने अकीदे से कोई ऐसा आर्गुमेंट ना दे पाओ जिससे आप ये साबित कर सको कि ये जो हम एतराज कर रहे हैं वो एतराज गलत है, असल में ऐसा नहीं है, तो आप वो ना करके सीधा चले जाते हो दूसरे मजहब पे। उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। अरे भाई किसी में नहीं है, नहीं है। आपके इस्लाम में मल्टीपल शादी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और मेरे ख्याल से शायद क्रिश्चियनिटी में, और आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि क्रिश्चियनिटी में भी है कि नहीं है, बट शायद मुझे लगता है कि वहां है। लेकिन भाई और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। यहां पर हमारे भारत के अंदर जहां पर हम रहते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है हिंदू पर्सनल लॉ एक्ट के अंदर कि एक आदमी एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तुरंत उसको जेल हो जाएगी। जबकि हमारे इस भारत के अंदर, सुनो,
जबकि हमारे नहीं, ही आप भारत लंबी के बात अंदर कर रहे हो, मेरे पास इतना मुस्लिम टाइम नहीं है। यार जवाब दे रहा हूँ यार, सुन लो यार बीच में। अरे टाइम नहीं है बीमारी तो है क्या चली जाओ कोई? यहाँ से भाई, सीधी बात है। जब जब बीमारी है डिस्कशन क्या कोई होगा, बीच टाइम में नहीं तो बोलने चली की? जाओ। काम डाउन, समझ तो भाई काम जैसे ही हम डाउन, सबूत देने let me लगते हैं handle। तुरंत तुरंत भाई चले जाते हैं जी। भाई ले में कोई नहीं, काम डाउन, आप शांत हो, आप शांत। साइमा जवाब सुना करो, बीच में मत बोला करो जल्दी। अगर है टाइम नहीं है तो फिर जाओ, जब टाइम आए तब आना, ठीक है? ऐसे ये मत क्या करो आकर के बकवास यहाँ पर। जबकि हमारे ही भारत में जहां हिंदू पर्सनल लॉ ये कहता है कि एक आदमी एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, वहीं हमारे ये भारत में आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि एक आदमी एक 3 बीवी के होते हुए चौथी शादी भी कर सकता है। दोगलापन। और ये किस लिए है? क्योंकि आपका इस्लाम अलाउ कर रहा है, हमारा देश आपको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की इजाजत दे रहा है, इसलिए पर्सनल लॉ में आपको इजाजत दी हुई है। तो हमारे यहाँ नहीं है भाई, क्योंकि अगर हमारे बिलीव में होता या सनातन में होता तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता। आपके यहाँ है, लिहाजा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये बोंगी मारी है आपने, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। जी साइमन, अगर हमारे यहाँ है, आपको गलत लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। आपको तो अपने पेरेंट्स भी गलत लग रहे हैं वो जो इस्लाम पे है, तो इसका मतलब ये नहीं वो गलत है। मैंने आपको पहली बोला बात। मुझे मेरे पेरेंट्स गलत लग रहे हैं? जो इस्लाम को गलत कहते हैं, तो जो भी इस्लाम पे है वो गलत। मेरे पे पर्सनल देखो अटैक जब करती हो ना आप, तो मुझे चीजें जो है ना गुस्सा नहीं दिलाती, बल्कि मुझे चीजें जो है ना आपकी जहनियत बताती है कि क्या जहनियत है, किस माइंडसेट से आते हो। मैंने कभी नहीं कहा मुझे मेरे पेरेंट्स गलत लगते हैं, कभी नहीं कहा मैंने। मैं तो यहाँ बैठ करके कहता हूं कि मेरे लिए अगर कोई खुदा है, कोई माबूद है, कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, तो मेरे लिए वो सबसे पहले मेरे माँ बाप हैं। मैं आज भी ये कहता हूं। आप कह रहे हैं मेरे माँ बाप मुझे गलत लगता है, मुझे तो नहीं लगता मेरे माँ बाप गलत। आपको लगते होंगे ऐसा कि मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता। मुझे तो बैकस्टेज मेरे बारे में ना करें, अपने मजहब के बारे में बात करें, मेरे पर्सनल बातें छोड़ दें। हर मुस्लिम गलत लगता है तो वो भी गलत हुए। माय पॉइंट वाज दिस। मुझे हर अरे मुस्लिम पॉलीगैमी पे मुस्लिम बात कर रहे थे हम लोग, सिद्धार्थ भाई शामिर टॉपिक भाई, पे बात कर रही है शामिर भाई होल्ड। दूसरी बात, बात नहीं कर आपको सकते। चार साइमा शादियां साइमा साइमा जवाब लो, देखो जवाब लो पहले। ले लिया ना, कितने को बोलो। तुमने कहा मुझे हर मुस्लिम गलत लगता है, तुमने कहा ना, मैं जवाब अच्छा दे रहा हूँ। बोलना। हाँ, मैं जवाब, तो गालियां मुझे क्यों नहीं देते लगता, हो? मुझे नहीं लगता हर मुस्लिम गलत। मुझे सिर्फ वो मुसलमान गलत लगता है जो अपने मजहब को बचाने के लिए इंसानियत के खिलाफ खड़ा हो। मुझे हर मुसलमान गलत नहीं लगता। बोलो। तो तब इंसानियत कहाँ जाती है जब गाय की ज़िबा करने पे वहां पे मुसलमानों को कत्ल किया जाता है? मैं उसे कंडेम करता हूँ। और अब तुम ये बताओ मुझे, सुनो, अब तुम ये मुझे बताओ कि तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ जाती है जब तुम मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर लोगों को उनके घर से निकाल करके मारते हो और औरतों का बलात्कार करते हो। कोई नहीं निकालता। तुम कंडम करेगी? अब तू कंडम करेगी? मुर्शिदाबाद को कंडम करेगी, गोधरा कांड को कंडम करेगी, कश्मीर जेनोसाइड को कंडम करेगी? कंडम कर मेरे साथ अब, जैसे मैंने किया कर। आ गया औकात पे अपनी। आ गया तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा हूं। सॉरी मेरी बहन, मैं आपको आपकी औकात बता रहा हूं, आपको आपका स्टैंड, आपको आपकी औकात दिखा रहा हूं मैं जी। दिस इज योर औकात ओनली। मैंने कहा मैं कंडम करता हूं अगर कोई किसी अपनी श्रद्धा के नाम पर किसी की जान ले ले। यहाँ पर देश में ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कानून से चलता है। हमारे देश का कानून है, हमारे सारे हिंदू भाइयों को इकट्ठा होकर के पूरे भारतवर्ष के अंदर ये कानून पास कराना चाहिए कि जो भी गाय को काटेगा, गौ माता की हत्या करेगा, उसके लिए पनिशमेंट सजा होगी। सिर्फ 5 स्टेट में हमारे यहाँ, बहुत अफसोस की बात है, सिर्फ 5 स्टेट में, 26-27 स्टेट है हमारे देश के अंदर, सिर्फ 5 स्टेट में गौ हत्या जो है अपराध है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, बाकी स्टेट में है ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि हिंदुओं, लोगों को मारने की जगह ये करो कि पूरी भारत सरकार को तब तक झुंझोड़ो और तब तक हिलाओ इसको जब तक पूरे देश के अंदर गौ हत्या पे जो है पाबंदी ना लगे और उसके लिए सख्त कानून ना बने। लेकिन उसके नाम पर लोगों को हाथ में कानून लेकर के मारने और काटने के नाम के खिलाफ हूं मैं। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम कश्मीरी जेनोसाइड, गोधरा कांड, मुर्शिदाबाद के खिलाफ हो जहां लोगों को मारा गया? तुम बांग्लादेश के खिलाफ हो जहां पर एक स्टूडेंट जो था प्रोटेस्ट, वो इसमें बदल गया कि वहां पर हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, वहां हिंदुओं को मारा गया, वहां उनका बलात्कार किया गया। तुम इसके खिलाफ हो? क्रिटिसाइज करती हो इसको? अगर बैकस्टेज करोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी। बार-बार बैकस्टेज करती हो या नहीं करती हो? ये डिबेट का तरीका नहीं है कि बैकस्टेज कर दो एक को। क्रिटिसाइज करते हो कि नहीं करते हो? हाँ या ना? जो कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा है और जो इंडियन आर्मी कर रही है, मैं उसको क्रिटिसाइज करती हूँ। जो गजा में जेनोसाइड हो रहा है, अच्छा उसको नहीं करती? वो जो बांग्लादेश में वो जो बलात्कार किया, मंदिर तोड़े, उसको क्रिटिसाइज नहीं करती तुम? नहीं करती ना? मुसलमानों ने किए, मुझे इसका नहीं पता बांग्लादेश वाली बात। हाँ, नहीं तुम्हें क्यों पता होगा? तुम्हें तो तुम्हारे मतलब की बातें पता होती है ना। मुझे अपने रिलीजन का पता है। हाँ, अपने रिलीजन का तुमको पता है, लेकिन तुमको ये बात
तुमको लेकिन तुमको इसमें अपने भी रिलीजन का छोड़ो पता है, ना, लेकिन तुमने तुमको तो साथ ही चोरी साथ की ये हो। अरे सुन लो पहले, तुमको अपने रिलीजन का पता है और तुमको ये भी पता है कि भाई कोई गाय के नाम पर किसी की हत्या कर देता है, ये तो तुम्हारे रिलीजन में नहीं है, तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि ये ये कैसे हमारी पता? न्यूज में बताते हैं, हमारी खबरों में तुम्हारी बताते हैं न्यूज जब में, तुम लोगों के तुम्हारी ऐसा न्यूज कुछ में होता है। बांग्लादेश नहीं बताते, बांग्लादेश नहीं बताता तुम्हारी न्यूज। जो सारी दुनिया में दिखाया जाता है वो इनकी न्यूज में नहीं दिखाया जाता। ये इनकी औकात है, दोगले हो तुम लोग, ये तुम्हारी औकात है। मैं एक सनातनी होकर हिंदुस्तान में बैठ करके विद फेस बोलता हूं कि मैं कंडम करता हूं अगर कोई इंसान किसी इंसान की जान ले ले, पर तुम इतने बड़े दोगले हो, तुम अपनी औकात दिखा देते हो एक सेकंड में। ये तुम्हारी औकात है साइमन। तुम्हारी यही जबान है, बस तुम्हें जब पॉइंट। गो टू हेल, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। दोगले आदमी से बात नहीं करता मैं, गो टू हेल, निकल। मतलब इनको गाजा का पता है, मुर्शिदाबाद का नहीं पता। सिद्धार्थ भाई सोचो कि मेरा एक दोस्त था, वो हिंदू एथिस्ट था, ठीक है, ये मुर्शिदाबाद का ये कांड देख कर ना उसको क्लोजली जानता था। जो बाप बेटे को मारा गया, जो लोग मूर्ति बनाते थे, इनको ये क्लोजली जानते थे, इनके साथ बियर पिया करते थे। वो लड़का एक हिंदू से बोल रहा है कि अभी मुझे हिंदुत्व चाहिए। बस सोचो कि लोगों के दिमाग में क्या प्रेशर डाल रहा है ये चीजें। दो बाप बेटे को काट दिया गया, मतलब मुर्शिदाबाद में, समझ रहे हो? एक एक्टिविस्ट था। अरे यार ये हिपोक्रेट है। अच्छा अमृत भाई, हम मैं कहता हूं कि हम सबके साथ बात करने के लिए तैयार है, सबके आर्गुमेंट लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाई ईमानदार बनकर क्या होगा? यहाँ हिपोक्रेट बन क्या होगे, दोगले बन क्या होगे, मुनाफिक बन क्या होगे? तो फिर हमसे ऐसे ही सलूक की उम्मीद रखना। हम फिर अच्छाई को हम साइड में रख देते हैं उठा करके। हमारे ये हाथ जो है ना, ये आदमी के सामने जुड़ भी सकते हैं, सम्मान में, इज्जत में, प्यार में जुड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर हम ये हाथ खोल दें ना, तो इन हाथों से हम ताली भी बजा सकते हैं और बीच में तुम्हारा मुंह होगा ऐसे, समझे? तो बेवकूफी मत करो, दिमाग से निकाल दो अपने। ये सुनिए सिद्धार्थ भाई, ये मतलब बेशरम की तरह पॉलीगमी को सपोर्ट करिए। इससे एक सवाल का जवाब अगर दे देना तो भाई मैं स्ट्रीम में 50,000 रुपए भी दूंगा कि इसको बस पूछ लीजिए कि इसके हस्बैंड अगर 3 वाइफ लाए तो इसको अच्छा लगेगा। बस ये आंसर इससे दिलवा दो एक बार। ये कह देगी, ये ज़ॉम्बी है, कह देगी इसको अच्छा लगेगा। नहीं दिलवाओ ना, हम देखेंगे ना कैसे कहते। लो आप जवाब लो इससे जवाब। हाँ साइमा, आज के बाद तुम अरे नहीं, तुम्हारे हस्बैंड अगर 3 वाइफ लाए तो तुमको कैसा लगेगा बताओ? आज के बाद तुम जैसे बदतमीज। अरे बोलो ना। अरे जाओ तुम अभी, तुम आज के बाद क्यों, तुम अभी से स्टार्ट करो, अभी निकलो। अभी जवाब सुनो। नहीं अभी निकलो तुम, अभी निकलो तुम, तुरंत निकलो, जाओ। सुनो ना, अपने हस्बैंड को बोलना 3 वाइफ और लाए और चौथा तुमको रखे। तुमको तो पसंद है ना, हम तो कंडम करते हैं। बोलो ना कैसा लगेगा चौथा वाइफ बनना एक हस्बैंड का? जब तुम्हें पोलीगैमी नहीं पसंद, जब तुम्हें पोलीगैमी नहीं पसंद। अरे सुनो, एक इच्छा में, तुम 1 मिनट रुको, 1 मिनट। तुम्हें पोलीगैमी नहीं पसंद। अरे सुनो, तुम जो कैरियर डर गया, तीसरा बॉम्ब भी लेकर के आई होगी साथ में, जो मैं डर गया। जब तुम्हें पोलीगैमी नहीं पसंद तो हमें भी सेम सेक्स है कि नहीं है तुम्हारे पास? सुनोगे तो बोलूंगी ना, या भौंकते रहोगे? 2 तो कुरान में है, 2 तो कुरान में है, तीसरा तुम लाई हो कि नहीं? तुम लोग यही करते हो, बस मुसलमानों को जलील ही कर सकते हो, यही तुम लोग तुम्हारा यही करता है, तुम्हारा अल्लाह यही कहता है, बड़े ब्रेस्ट वाली, बड़े ब्रेस्ट वाली। तुम लोगों ने गलत निकाले हैं मतलब तुम्हारे पास कौन तीसरा भी लाई हो क्या तुम लोगों ने गलत मतलब निकाले हुए हैं उसके वो मतलब है ब्रेनलेस इडियट। सही मतलब हमको हजरत जिब्रील बताएंगे आगे साइमा के ऊपर। ब्रेनलेस इडियट उसका मतलब। अब पता चला तेरे जलंधरी को, तेरे जूनागढ़ी को, तेरे डॉक्टर इरशाद अहमद को, तेरे इब्ने कसीर को, तबरी को समझा जाके सही मतलब, हमें मत समझा। उन्होंने की ट्रांसलेशन, हमने नहीं की, उन्हीं को मैंने पढ़ा है, तुम लोग कहीं और से ट्रांसलेशन उठा के लाते हो। हाँ तो ठीक है, तुम दिखाओ ट्रांसलेशन, वो कवाई बन अतराबा की ट्रांसलेशन तुम दिखाओ। पोलीगैमी पे जवाब देने दो, जो कवाई बन अतराबा की सही ट्रांसलेशन दिखाओ, अगर हम गलत बता रहे। सही जो मैं अभी बोल रही हूँ मैं उस पे जवाब दूंगी, लेना है तो लो, नहीं लेना तो दफाओ। है कि नहीं है पहले ये बताओ, क्या है? तीसरा बॉम्ब है तुम्हारे पास? मेरी बात का जवाब लेना है कि नहीं लेना, या अपनी बकबक करनी है? नहीं है ना तुम्हारे पास तीसरा बॉम्ब, कह दो नहीं है, कह दो। मैं ये कह रही हूँ, अगर तुम्हें पोलीगैमी नहीं पसंद तो हमें भी सेम मैरिज हिंदू कल्चर में नहीं पसंद, घिन आती है उससे, और ना हमारी कंट्री में होती है। कौन कह रहा है तुम्हें करने को? अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी दुनिया को कह रहे हैं ना पॉलीगैमी करो, हम तो नहीं कह रहे तुम्हें, तुम करो तो वो कम से कम सेम सेक्स मैरिज से तो लाख दर्जे बेहतर है। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ओ ज़ॉम्बी, 4 वाइफ। इच्छा मृत्यु एक सेकंड, ओ ज़ॉम्बी औरत, मेरी बात सुनो, यू डिजर्व टू बी कॉल्ड औरत। मैं कभी किसी को औरत नहीं बोलता, ये बात याद रखना साइमा। मैं हमेशा बोलता हूँ महिला, स्त्री, माँ या बहन, औरत नहीं बोलता, क्योंकि मेरी नजर में औरत एक गाली है। क्योंकि तुम्हारे फारसी का वर्ड है औरत, जो औरा से निकला, और उसका मतलब होता है, बोलूं कि दिखा दूं, ये समझ गई होगी तुम, ये होता है औरत का मतलब, औरा का मतलब। ठीक है, तो मैं औरत नहीं बोलता, बट यू डिजर्व टू बी कॉल्ड औरत।
क्योंकि तुम्हारा अल्लाह कुरान में तुमको औरत बोल रहा है। तो तुम औरत जो है ना, बेवकूफ औरत, मेरी बात सुनो तुम, और बहुत ध्यान से सुनना। हमें तुम्हारे से कोई एतराज नहीं है, और तुम जो ये बातें बोल रहे हो ना, यहाँ ये है, यहाँ वो है, वहां वो है, तुम्हें कुछ नहीं पता कहाँ क्या है। तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है तुम्हारे उस भिखारिस्तान में बैठा करके, तुम्हें जो प्रोपोगंडा परोसा जाता है, वो तुम सुबह शाम नाश्ते में, दोपहर में, खाने में, रात में खाती हो। उसे खा करके तुम खुश रहो, ऊंट का पेशाब पियो, दूध मिला करके कॉकटेल बना करके पियो और अपने मजे में रहो, ठीक है। हमारे यहाँ वो सब नहीं होता जो तुम बोल रही हो। एक रेफरेंस से तुम साबित नहीं कर सकती, एक सिंगल रेफरेंस से तुम ये जो बकवास कर रही हो। और तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, लिहाजा भौंकना बंद करो, अपनी आइडियोलॉजी पे बात करो, बेसाखी मत लो यहाँ पर अगर बात करना है तो। और मुझे बार बार आकर के ये मत बोला करो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बैटरी कम है, मेरे पास डाटा कम है, मैं जा रही हूं, मैं नहीं आऊंगी। मत आओ, मत आओ, गो टू हेल। मैं यहां तुम्हारे भरोसे चैनल नहीं चलाता, ना तुम्हारे भरोसे बात करता हूं। मैं कहता हूं एक भी मुसलमान अगर मेरी स्ट्रीम में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम लोगों को अवेयर करना है, लोगों को कंटेंट दिखाना है, लोगों को रेफरेंस दिखाना है, मैं दिखाता रहूंगा। आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड यू, जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो मेरे पे जो है ना ये सवार होने की जरूरत नहीं है। और बार बार ये जो बोलती हो ना डर गए, तीसरा बॉम्ब लेके आती हो कि तुम जो मैं डर जाऊं तुमसे। नहीं आती हो ना लेकर के तीसरा, तो फिर काहे का डरना तुमसे। मैं तुम्हारे अल्लाह से नहीं डरता, मैं तुम्हारे मोहम्मद से नहीं डरता, मैं तमाम मुसलमानों से नहीं डरता, इसलिए तो थोबड़ा दिखा करके बोलता हूं। अगर डरता तो फिर मुंह छिपा करके बैठा होता ना कहीं। ये जो मुंह दिखा करके बैठा हुआ हूं तो इसका मतलब नहीं डरता मैं, ना तुम्हारे अल्लाह से, ना तुम्हारे मोहम्मद से, ना तुम्हारे जिब्रील से, ना तुम्हारे फरिश्तों से, ना ईमान वाले लोगों से जिनसे तुम्हारा अल्लाह आयशा को और हफ्सा को डरा रहा है, उनसे मैं नहीं डरता और ना तुमसे डरता हूं। अल्लाह तो छुप के बैठा है सिद्धार्थ भाई। ये भी तो छुप के बैठी है, ये कौन सा बोल के बैठी है। बैक स्टेज ना करो ना, डरते नहीं हो तो बैक स्टेज क्यों करते हो बार बार। टॉपिक पे बात करो ना, बेसाखी क्यों लेती हो टॉपिक पे। तुम ही टॉपिक से इधर उधर जाते हो, जब तुम्हें समझ नहीं आती तो टॉपिक से इधर उधर जाते हो। तुमने कहा पॉलीगैमी नहीं पसंद, करना गुस्से में मैं तीसरे बॉम्ब की तरफ निकल जाता हूँ। हाँ, वो अपनी माँ के बहन के लिए भी निकल जाते होगे फिर तो गुस्से में। मेरी माँ बहन के पास तीसरा बॉम्ब है ही नहीं, वो डराती ही नहीं किसी को। तुम डराती हो, तुम्हारे पास तीसरा बॉम्ब है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।